प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं संस्कृत में लट लकार नहीं बल्कि लीट लकार। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे लीट लकार लट लकार यानी वर्तमान काल, और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे लीट लकार भविष्यत काल में किस प्रकार से हम अनुवाद बनाते हैं। आशा है कि पिछले वीडियो को आप देखे होंगे और इससे कुछ न कुछ सीखने का प्रयास जरूर किए। तो आज हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं जिसका नाम है क्या, लीट लकार। ठीक है, तो लकार हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग वर्तमान के बाद डायरेक्ट भविष्य क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है, कुछ न थोड़ा सा चेंजिंग होता है। तो आइए हम उसको सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से हमें वर्तमान काल में तीता हंति सीथा था अमया वामा प्रयोग हुआ था, उसी प्रकार से इस काल में है ना, पहले हम लिख लेते हैं। ती के बाद क्या आता है बउआ, त, उसके बाद अंति ना, उसके बाद सी थह थ, उसके बाद आमी आवह आम। आप लोग ये सीख चुके हैं। चलो अब कहेंगे सर दोनों तो एक ही लिख दिए तो फायदा क्या है, कुछ ना कुछ चेंजिंग होना चाहिए और आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। ओ विधायक ध्यान दे ले। ठीक है, तीता अंति सीता था अम्यावा आमा, ये सब सीख चुके हो। अब भविष्य काल में क्या चेंजिंग हो जाता है, देखिएगा लास्ट में भविष्य में स और यह लास्ट में जुटा हुआ है लास्ट में, देखो तो है कि नहीं। तो सेम टू सेम इसमें भी जुड़ता चल जाएगा, स य ती स य त। और जो बोले थे कि आ से दुश्मनी रहता है ना, आ मने ना, आ का मतलब क्या ना, यानी सीधे गायब कर देना उसको। शयंती हो गया। उसी प्रकार इसमें जुटेगा सयसी, फिर शयथ, हाँ शयथ, और ये शयथ हो जाएगा। क्लियर है। अब बोले थे आ को केवल हटाना, पाई रहेगा तो छोड़ देना। ये क्या हो गया श्यामी, और ये क्या हो गया श्यावा, और ये क्या हो जाएगा श्यामा। हो गया चेंज। भविष्य में लास्ट में शया है। हम बताए थे आप लोगों को कि जिसका वर्तमान सही उसका भविष्य सही। अगर आप अच्छे से आज पढ़ते हैं तो कल आपको तकलीफ कम होगा। ठीक है, वरना जैसे कोई बच्चा 6 में भविष्य देख रहा होगा तो अभी पढ़ लेगा तो 10th में इस चीज़ को दोबारा रिपीट करने से रिवीजन होगा। और जो बच्चा नहीं देखेगा वो 10th में डायरेक्ट पढ़ेगा तो उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा और सीखने में टाइम लग जाएगा। इसीलिए कोई भी काम जो जिस समय मिले उसी समय उसको ख़त्म करने का प्रयास करें, और एक समय में एक ही काम, एक समय में एक ही काम। ठीक है, चलो इधर अब शुरू करते हैं। इसमें क्या एक चेंजिंग है कि भविष्यत काल में, कौन सा काल में होगा, भविष्यत काल में। अब देखिए हम इसी से सारा का सारा चीज़ हम चेंज इसी से करें। देखिए लास्ट में क्या हुआ, सया, सब में सया जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए। अब देखो भविष्य में, देखो इधर से उड़ाया हुआ है, मतलब अगर हम भा को हटाएं तो वी आ रहा है, और इस वी को हटाएं तो देखो क्या आ रहा है, किसका है चिन्ह, ई का, ह्रस्व ई का। तो यानी कि जो जिसमें हम जोड़ेंगे सयति उसके पहले ह्रस्व ई का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके पहले अभी नहीं, अब तो धातु शुरू होगा। तो धातु के अंत में किसका प्रयोग करते हैं, ह्रस्व ई का। धातु के अंत में किसका होगा, ई का प्रयोग करते हैं। समझ में आई। सारा का सारा चीज, एक भी चीज है ऐसा कि जो आपको हम फालतू बताए हैं, सारा का सारा चीज आएगा तो एक ही चीज आएगा। जब जानते हैं कि वर्तमान काल में तीता हंति सीथा था अमी अवामा होता है, और भविष्य में लास्ट में श और या जुड़ रहा है, तो इसलिए हम भी श या सब में जुड़े हैं। ऐसा कुछ होता नहीं, हम अपना टेक्निक बता रहे हैं। ठीक है, कि कैसे आप भूल नहीं सके। और जिस प्रकार भविष्यत काल में है ना बुआ, कौन सा काल में, भविष्यत काल में सया के पहले ह्रस्वी, जो पहला अक्षर जो आया है उसमें ह्रस्वी का प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग धातु के अंत में भी ह्रस्वी का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही सबको। चलो अब सारा का सारा डिटेल लिख चुका है। अब इधर
पिछला वीडियो अगर कोई जो देखे होंगे उनको सारा का सारा चीज़ समझ में अब आएगा। क्लियर है? पहला जो हमारा अनुवाद बनाना है वह आएगा। अभी हम नॉर्मल सी लेते चल रहे हैं। इसके बाद उसमें अभी हम लोग केवल क्या देख रहे हैं, कर्ता और क्रिया। उसमें ना तो कोई कर्म है, ना करण है, ना संप्रदान है, ना अपदान है, ना संबोधन है, कुछ नहीं है। अभी केवल नॉर्मल सी बातें चल रही है, ठीक है। वह आएगा, लेकिन उसमें अगर हम कुछ जोड़ सकते हो, वह कल आएगा, वह परसों आएगा, इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग नॉर्मल चीज़ें सीख रहे हैं। जब धीरे धीरे जब स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा, तब हम लोग जब कारक पढ़ेंगे तब उसमें नई चीज़ ऐड होगी। क्लियर है? आ रही सबको समझ में? चलो, वह आएगा तो वह का मीनिंग क्या बताया हम? सह, सह या सा। वह का मीनिंग क्या होता है? सह या सा। लेकिन क्या? लेकिन ये लड़का है कि लड़की है? लड़का। क्योंकि गा रहे या ताते ती में से अगर ता रहे तो जाना जाता है कि पुरुष है, ती रहे तो स्त्रीलिंग, और अगर एक से अधिक है तो उसमें ते। और कोई ऐसा इंसान जिसको हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसमें जैसे आप पढ़ते हो, लेकिन उसी चीज़ को इज्जत ना देकर तुम पढ़ते हो, ठीक है, इस तरीके से। चलो, तो वह का मीनिंग क्या हो गया बुआ? सह। वह का मीनिंग क्या हो गया? सह। आना क्या होता है? आगम। देखिए, पिछली वीडियो में हम समझाए थे कि गच्छ मतलब जाना, गच्छ मतलब जाना, और आगच्छ लगा दिए तो आना, आगच्छ लगा दिए तो आना। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो चीज़ है मतलब जा रहा है, ठीक है, लेकिन एकदम छोड़कर चला गया तो आप गम में डूब जाइएगा। समझे? अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है किसी से और अचानक से आपको छोड़कर चला जाए, ठीक है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। जैसे कोई एक बकरी का बच्चा है, सिंपल सी फंडा लेते हैं, उससे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। खरगोश हो सकता है ना, जिसको आप बढ़िया से पालते थे, बचपन से दोस्ती चल रहा था। कोई कुत्ते का बच्चा हो सकता है, ठीक है, मतलब पालने के टाइप लेते हैं। बाकी अब नेगेटिव चीज़ें बहुत सारा सोचता है, वो नहीं सोचना है। अगर उसको हम पालते हैं, अचानक से बेचारा का डेथ हो गया, तो आप तो गम में डूब जाएंगे कि मेरे साथ खेलता था, बैठता था, बहुत सारी चीज़ें। मान ली दादी से बहुत प्रेम है, दादी की दादी मानो, टेंशन में आ जाएगी नहीं तो, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम था, आपसे लगाव था, लेकिन अचानक वो छोड़कर चली गई, है ना, तो आपको तो क्या होगा? गम में डूब जाइएगा। तो अगर अभी है तो उसका इज्जत करो, वरना चला जाएगा तो फिर इज्जत करके क्या करोगे, है ना। तो चला गया तो गम में चल जाता है। किस में चल गया? गम में। क्लियर है? गाना गाते रहो फिर। चला गया चांद कहाँ, आसमां को छोड़ कर। समझ में आई? तो अभी है तो इज्जत करो, वरना चला जाएगा तो किसको इज्जत करोगे, ठीक है। अभी है वर्तमान में तो गच्छ, लेकिन जैसे ही चेंज हो जाता है भविष्य में तो गम में डूब जाता है। किस में डूब जाता है? तो कई ऐसे धातु रूप है जिसका वर्तमान और भूत में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन भविष्य में चेंजिंग हो जाएगा। क्लियर है? जैसे कि आगच्छ का हो जाता है आगम। क्या हुआ? आगम। ठीक है, अब हमने धातु लिख दिया। आना का मीनिंग क्या हो गया? आगम। ऐसे होता है आगच्छ, लेकिन भविष्य काल पढ़ रहे इसलिए आगम। क्या हो जाएगा? आगम। अब बताए थे आप लोगों को, देखो, सह तौ ते तुभम युवम युवम अहम अवम वयम, ऐसा बॉक्स पढ़ाए थे। और अगर नहीं पढ़ाए तो थोड़ा सा नॉर्मल हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? 1 2 3 4 कॉलम हो गया ना, कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या है इसमें आप लोग पता है कि एक वचन, उसके बाद द्विवचन, उसके बाद बहुवचन। इसमें प्रथम पुरुष पढ़े हुआ, मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष पढ़ चुके हैं सब। उसके बाद क्या पढ़े? सा या सा ना बउआ? सा या सा। उसके बाद तो ना ते, तुबम युवाम युयम युयम अहम अवाम वयम। क्या बउआ? वयम। ये सारे चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। इसमें अगर दिक्कत है तो फिर से उस वीडियो को रिपीट करके देख लिया करो। कोई दिक्कत है? सह या सा कौन से बॉक्स में है वो देखना है। तो प्रथम पुरुष कौन वचन? एक वचन में
मिलता है। नहीं समझ में आया तो लाइन ऐसे खींचो कहाँ तक है और ये इधर तक बॉक्स। अब ये दो दीवारों से घिर गया कौन, सा या सा। दोनों के साथ किसका प्रयोग हुआ तो इधर घेर दो। प्रथम पुरुष एक वचन, कौन जुड़ेगा, शयती। शयंती नहीं हुआ, शयती जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, शयती। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब क्या है, लास्ट में किसका प्रयोग होगा, ई का। तो धातु के अंत में, तो धातु कौन था, आगम ना, यानी क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में किसका प्रयोग होगा, ह्रस्व ई का प्रयोग होगा। तो आगम में लास्ट में क्या है, म ना, लास्ट में क्या है, म। इसलिए इसमें किसका प्रयोग होगा, हर्षाई ई। और हर्षाई ई में इधर से उड़ जाता है ना, बाएं से दाएं तरफ होता है कि नहीं होता है। क्लियर है सबको, चलो समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या है, वह आएगी, कौन आएगी, तो वह आएगी। तो इसमें सा की सा का, सा ना, सा। आगम मतलब आना, आगम मतलब आना। और फिर बता इसी का प्रयोग होगा क्योंकि दोनों एक ही बॉक्स में है, देख रहे हो। तो आगम शयती हो जाएगा ना। धातु के अंत में किसका प्रयोग, ई का, इसीलिए इधर से बढ़ा देंगे, आगमी शयती। कोई दिक्कत भैया, समझ में आ रहा है। चलो जी, ओवे दोनों, कौन दोनों, ओवे दोनों। और ओवे दोनों का मीनिंग होता है तो, कौन होता है, तो लिखेंगे ओवे दोनों के जगह पर क्या हो गया, तो। आगम मतलब आना, आगम मतलब आना, और भविष्यत काल है ना, इसलिए आगम हो गया। इसके साथ किसका प्रयोग, तो खोजेंगे तो कहाँ है। प्रथम पुरुष में जा रहा है और द्विवचन में रुक जा रहा है ना, ये तो जा ही रहा, लेकिन कहाँ पर ऐड हो गया, द्विवचन। तो प्रथम पुरुष द्विवचन इधर खोजो, प्रथम पुरुष द्विवचन, कौन, शयता। कौन होगा, शयता। अब इसमें बोले थे धातु के अंत में किसका प्रयोग, ह्रस्व ई का प्रयोग होगा। किसका होगा, ह्रस्व ई का, ठीक है। अब क्या है, वे लोग, कौन लोग, तो वे लोग के लिए मीनिंग होता है ते। क्या होता होगा, ते। प्रथम पुरुष कौन वचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में इधर खोजो, प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा, शयंती। क्या होगा, तो ते मतलब वे लोग, और आगम मतलब आना, आगम मतलब, और धातु के अंत में बोले थे किसका प्रयोग होगा, ई का, है ना, इसलिए आगमिष्यन्ति। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा। चलो जी, अब तुम का मीनिंग क्या होता है, तुम। क्या होता है, तुम। तुम मतलब तुम, हो गया। चलो, आना के मीनिंग क्या बोले थे, आगम। क्या हुआ, आगम। अब बताइए तुम कौन सा है, तो मध्यम पुरुष एक वचन है कि नहीं है, सामने सामने दिख रहा है ना, मध्यम पुरुष एक वचन। क्लियर है। चलो, तो अब यहाँ भी खोजेंगे मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन। क्या आ गया, शयसी। क्या आ गया, शयसी। कोई दिक्कत। और धातु के अंत में किसका प्रयोग, ई का। कोई दिक्कत है। तो आगमिष्यसि। क्या, आगमिष्यसि। अब तुम दोनों का मीनिंग क्या होता है, यू बम। कौन बम, जैसा भी बोल बम का नारा लगेगा कुछ दिन में, है ना। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बजते जाएगा, पीछे नाचते जाना बढ़िया से, जाता है ना सब्जी। तो यू बम मतलब तुम दोनों, यू बम मतलब तुम दोनों। तो यू बम। आगम मतलब आना, आगम मतलब आना, और तुम दोनों के मीनिंग क्या है, युवम ना। युवम कहाँ आया, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इधर भी खोजो, मध्यम पुरुष द्विवचन, स्यथ। क्या होगा, इसको इरेज कर देते हैं, है ना, छोटा कर, सयथ। और अभी अभी सीखे हैं कि धातु के अंत में किसका प्रयोग, ई का प्रयोग। धातु ये है यानी क्रिया ये है, इसके लास्ट में ई का प्रयोग चिपक गया, एक पर दो पर, हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलो, अब आया तुम सब। तुम सब के मीनिंग क्या बताए थे, यू यम, यू यम। क्लियर है, यू यम। आना का मीनिंग आगम। क्या होगा, आगम। और देखिए यूयम मतलब तुम लोग होता है या तुम सब होता है। तो यहाँ पर देखेंगे
दोनों एक ही है, सब लगा रहे हैं चाहे लोग लगा रहे हैं, बात एक ही है। तो मध्यम पुरुष में देखिए ये बहुवचन में आता है, मध्यम पुरुष बहुवचन, तो इधर भी जोड़ा गया मध्यम पुरुष बहुवचन। क्या आ गया? सथ। क्या आ गया बुआ? स य थ। कोई दिक्कत? और पढ़े क्या? धातु के अंत में ई का प्रयोग, धातु के अंत में ई का प्रयोग, किसका प्रयोग? ई का प्रयोग। कोई दिक्कत? आगमिष्यथ, आगमी, कोई दिक्कत? अब है अहम, अहम मतलब मैं, ये गलती लिख दिया, डायरेक्ट मीनिंग लिखा गया था ना। अहम मतलब मैं, अहम मतलब क्या होता है बुआ? मैं। और अहम के साथ किसका प्रयोग होगा? तो श्यामी का, क्योंकि ये उत्तम पुरुष एक वचन, इधर भी उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है। आना का मीनिंग अभी भी सीखे हैं, आगम। क्या सीखे हैं? आगम। और इसमें क्या? श्रेयसी की श्यामी, श्यामी, आगम श्यामी अभी, लेकिन धातु के अंत में ई का प्रयोग, धातु के अंत में ई का प्रयोग, इसीलिए हो गया ई का प्रयोग, आगमी श्यामी, आगमी श्यामी। कोई दिक्कत? आगे है हम दोनों, हम दोनों, और हम दोनों का मीनिंग है आवाम। क्या हुआ? आवाम। यहाँ पर है, अब जगह का नाम क्या है? उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन। ये क्या है? श्याव, सयाव होता है ना। चलो, हम दोनों का मीनिंग क्या हो गया? आवाम, आवाम हो गया ना। और आना का मीनिंग आगम, आना का मीनिंग आगम। और हम दोनों के साथ आवाम जब होता है इस्तेमाल, मतलब उसका मीनिंग है, तो इसके साथ क्या प्रयोग होता है? स्यावा का। किसका? सयाव। कोई दिक्कत? और धातु के अंत में ई का प्रयोग। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है? चलो, अब कौन है? हम लोग। कौन है? हम लोग। हम लोग का मीनिंग व्यायाम। क्या बउआ? चलो, तो व्यायाम क्या बउआ? व्यायाम। आना के मीनिंग आगम। क्या? आगम। और धातु के अंत में किसका प्रयोग होता है? ई का प्रयोग। पढ़े हो ना। अब व्यायाम के साथ किसका प्रयोग? श्यामा। क्यों? उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। कौन आया? श्यामा। कौन आया? ठीक है। सेवा समाप्त। सबको समझ में आ गई? लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इन सभी चीज़ों से मतलब नहीं है। ठीक है। क्लास में हो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों क्लास में अगर बैठ कर केवल देख रहे हैं तो केवल देखने से कुछ होता जाता नहीं है। आपको ध्यानपूर्वक समझना अनिवार्य है। ठीक है। अगर केवल जैसे फिल्म चल रहा है वैसा लगा करके कुछ और काम में लगे व्यस्त हैं, तो अभी हम बताएं वन टाइम वन वर्क, एक समय में एक ही काम। समझे कि नहीं समझे? तो समझ में आए तो जल्दी से नोट कर लो, लेकिन प्रयास करना है खुद से सीखने का। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करो कि हम जल्द से जल्द सीखें, क्योंकि समय बहुत कम है और समय बहुत कीमती है कि नहीं है? और उस समय का अगर सही से इस्तेमाल नहीं किए तो समय बताएगा कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है। अभी मौका मिला है पढ़ने का तो दबा के पढ़ लो, वरना क्या होगा तो मंजूरी खुदा होगा। समझे कि नहीं समझे? चलो, आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। समझ में आए तो आगे दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।